बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। वरदात्री सतगुरु कृपा जासु जीव पर हो, मूक हुए बाचाल पंगु लंघे गिरि सोय। दासन दासिया चै सदा तव कृपा दृष्टि की कोर। श्री परमहंस अद्वैत मत ध्यापाऊं ध्यान विभोर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। समस्त भगत जी से निवेदन है, यह जो आप सुन रहे हैं श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ है, इस ग्रंथ को संपूर्ण सुने और जब संपूर्ण सुनेंगे तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इसीलिए सभी गुरुमुखों से निवेदन है, इस सत्संग को पूरा सुने, अधूरा ना सुने। जय सच्चिदानंद भगत जी। महात्मा सुखात्मानंद जी ने अपने इस वृतांत का वर्णन इस प्रकार किया है। अभी मैं भक्त वेश में घर में ही रहता था। मेरे बड़े भाई महात्मा निजानंद जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अत्यंत श्रद्धालु तथा प्रेमी थे, परंतु वे दैहिक रूप से सूरदास अर्थात नेत्रहीन थे। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने स्थान लखी जिला सखर सिंध में शहर वाले आश्रम में कृपा की तो मैं अपने बड़े भाई साहब जी के आग्रह पर उनके साथ श्री दर्शन के लिए आश्रम पर गया। जब मैंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मनोहारी दिव्य छटा को निहारा तो मुझे अपनी सुध बुध ही ना रही। श्री दर्शन कर सत्संग के पश्चात मैं अन्य भक्तजनों की भांति लंगर आदि की सेवा में लग गया। मेरे मन में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों का प्रेम तरंगित हो उठा। मैंने अपने बड़े भाई महात्मा निजानंद जी को आग्रह पूर्वक कहा कि मुझे भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से साधु वेश दिलाइए। पहले तो मेरे भाई साहब जी ने मेरे साथ बहुत से प्रश्न किए कि संसार त्यागना कोई आसान काम नहीं, यहाँ अनेक कष्टों को सहन करना पड़ता है आदि आदि। लेकिन मैंने एक ही उत्तर दिया कि सद्गुरुदेव जी की कृपा से मन स्वयं मर जाता है। मेरी अचल निष्ठा को देखकर भाई साहब जी ने इस विनय को श्री चरणों में पहुंचाने के लिए मुझे विश्वास दिलाया। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इसी आश्रम के चौबारे में विराजमान थे। श्री चरणों में कुछ महात्मा जन भी बैठे हुए थे। इधर मेरे भाई साहब जी ने मुझे लंगर से बुलवा लिया और उधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में यह विनय कर दी कि प्रभु मेरा छोटा भाई आपके श्री चरणों में रहकर साधु वेश में जीवन पर्यंत श्री दरबार की सेवा करना चाहता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो ही वचन फरमाने आरंभ किए तो मैं अपने भाई के संदेश अनुसार
चौबारे पर पहुंचकर दंडवत कर एक और दीवार के साथ खड़ा हो गया। मैंने सुना कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमा रहे थे, महात्मा निजानंद जी, क्या तुम्हारा छोटा भाई भी सूरदास नेत्रहीन है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, महाप्रभु, उसकी आंखें ठीक ठाक हैं। पुनः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सब साधु महात्मा जनों से मौजवश पूछा कि क्या आप सब ने इसके छोटे भाई को देखा है? वह सूरदास है या सुजाखा? सब महात्मा जनों ने विनय की कि हे प्रभु, वह लंगर में बड़े हित चित से सेवा करता है तथा वह सुजाखा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि महात्मा निजानंद जी, तुम यह बताओ कि तुमने उसे भक्ति पथ पर लगाया है या उसने तुम्हें रास्ता दिखाया है? महात्मा जी ने विनय की कि प्रभु, वह भूला हुआ था, आपकी कृपा से वह मेरे साथ श्री दर्शन के लिए आया और उसने इस मार्ग को देखा। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने फरमाया कि जब वह रास्ता भूला हुआ था और तुम्हारे द्वारा ही उसे ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह आंखों वाला कैसे हुआ? क्योंकि होए सुजाखा नानका सो क्यों उझड़ी पाए। यदि वह आंखें रखता तो रास्ता क्यों भूलता? अब उसे आंखें मिलेगी। पुनः आपने फरमाया कि सभी महात्मा जन गुरुवाणी का यह शब्द पढ़ो, अंधे यही ना आँखियन जिन मुख लोइड़ नाय, अंधे से ही नानका खसमो घुथे जाहे। देह की आंखों से केवल माया के स्थूल पदार्थ ही देखे जा सकते हैं। ज्ञान चक्षु अंदर की आंख के मिल जाने पर जीव संसार को यथार्थ रूप में देख सकता है। बाहर की आंख से अंतरिव दृश्य नहीं देखे जा सकते। इस प्रकार श्री वचन फरमाते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पुनः सब महात्मा जनों को पूछा कि अब बताओ, महात्मा निजानंद नेत्रों वाला है या कि उसका छोटा भाई भक्त मेहरचंद? सब ने विनय की, प्रभु, महात्मा निजानंद जी को ज्ञान चक्षु प्राप्त हो चुके हैं, अतः वास्तविक अर्थों में वही नेत्रों वाला है। ये रहस्यमय वचन सुनकर सब महात्मा जन नतमस्तक हो गए। इसके पश्चात भक्त मेहरचंद जी ने दंडवत वंदना कर श्री चरणों में शरणागति तथा साधु वेश धारण करने के लिए विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने साधु वेश देने के लिए कई बार भक्ति पथ की रुकावटों के विषय में वचन फरमाए, परंतु इनके दृढ़ संकल्प को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागति के कुछ समय पश्चात इन्हें साधु वेश देकर इनका नाम महात्मा सुखात्मा नंद जी रखा। महात्मा निजानंद जी के एक और छोटे भाई थे, उन्होंने भी इसके साथ ही इस मार्ग को ग्रहण किया तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उनको भी साधु वेश देकर उनका नाम महात्मा नित्य सुखानंद जी रखा। ये दोनों भाई गुरु दरबार की सेवा हित चित से करने लगे। इस प्रकार आपने कई बार अपनी मौज अनुसार सिंध में श्री प्रवचन फरमा कर प्रेमी जनों को कृतार्थ किया। आपने कई प्रेमियों को यहाँ गुरु दरबार में शरणागति के लिए श्री आज्ञा दी। कितने ही भक्तों को उनकी विनय पर उन्हें अपनी कृपा से साधु वेश प्रदान किया। श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी ने सिंध की संगतों को भक्ति के अनुपम धन से माला माल कर दिया। प्रेम भक्ति में सभी प्रेमी रंगे जा चुके थे। दीपावली के शुभ पावन भी समीप था। दीपावली का शुभ पावन पर्व भी समीप था। प्रेमियों ने दीपावली का पर्व सिंध में ही मनाने के लिए आपके श्री चरणों में विनय की
उनकी विनय को स्वीकार कर आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने दीपावली का शुभ पर्व सिंध में मनाया। आपके आगमन से और भी सैकड़ों प्रेमी बन गए। सिंध में तो मानो प्रेमी रूपी अमृत दिन रात ही बरस रहा है। प्रेमी जन सदा श्री दर्शन के लिए आतुर रहते। कई तो इतने मतवाले हो जाते कि जब आप सैर के लिए सायं समय बाहर जाते, साथ में श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज भी साथ होते, तो कई प्रेमी उनके नाम पर ही जयकारे बोलने आरंभ कर देते। आप उन्हें इस मस्ती में डूबा हुआ देखकर जब देखते तो मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न होते। सिंधी लोगों ने आपका भावभीना स्वागत किया। आपने कुछ समय तक सिंध को अपने पावन श्री वचनामृत तथा श्री दर्शन से कृतार्थ किया। फिर वहां से आपने अन्य स्थानों के भाग्य जगाने के लिए प्रस्थान किया। इसके पश्चात आपके श्री चरणों में श्री आनंदपुर के प्रेमियों ने श्री दर्शन देने के लिए विनय पत्रिकाएं भेजी। उनकी विनय को स्वीकार कर आपने अप्रैल सन 1935 के आरंभ में यहाँ कृपा की। अब तक यहाँ पर श्री आनंदपुर निवासियों को काफी जमीन उपज योग्य भी बना ली थी। चकों पर भी कुछ भूमि के भागों को साफ कर उन पर घास फूस के टपरे बना दिए गए थे। इस बार बैसाखी का पर्व श्री आनंदपुर में मनाया गया। सीमा प्रांत तथा पंजाब से संगतें श्री दर्शन के लिए आईं। उस समय पंजाब तथा सीमा प्रांत की संगतों को श्री आनंदपुर स्थान पर पहुंचना ऐसा लगता था जैसे भारत से कोई विदेश जा रहा हो, क्योंकि यातायात के साधन सुलभ न थे। कहीं बस पर जाना पड़ता था तो कहीं बैलगाड़ी पर, यहाँ तक कि कभी कभी तो पैदल यात्रा भी करनी पड़ती थी। इसी पर्व पर सिंध से श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज भी आए। आपने उनको जाने से पहले श्री आज्ञा फरमाई कि अपने अधिकृत संपूर्ण क्षेत्र का निरीक्षण कर लो। आप भविष्य की जानते हुए फरमा रहे थे, क्योंकि श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज ने बाद में संपूर्ण श्री आनंदपुर का निर्माण करना था। उन्होंने श्री आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। पंजाब की संगतों ने श्री चरणों में पंजाब जाने के लिए विनय की। आप जब पंजाब के लिए विदा होने लगे तो श्री आनंदपुर के निवासी प्रेमियों ने कार को घेर कर कार के आगे दंडवत कर दी। श्री आनंदपुर के प्रेमी यह चाहते थे कि आप सदा हमारे पास रहें। आपने उस समय एक पलंग मंगवाया तथा उस पर विराजमान हो गए। सब प्रेमी पलंग को घेर कर खड़े हो गए। इधर महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी श्री आज्ञा अनुसार कार को फाटक के पास ले गए। उधर आप प्रेमियों को श्री दर्शन से निहाल करने लगे। सभी प्रेमियों ने इस दर्शन रूपी स्वाति सलिल को पिया। उस समय श्री वचन हुए, हमने अब एक अस्थायी स्थान पर विश्राम करना है। अब हम सड़क के मध्य में खड़े हैं। हमारा निवास स्थान भी मध्य में है और होगा। आप सांकेतिक भाषा में यह फरमा रहे थे कि सद्गुरु का सिंहासन जीव के शरीर के मध्य में हृदय स्थान पर स्थित है। दूसरे यह कि भक्ति परमार्थ का केंद्र श्री आनंदपुर भारत के मध्य में मध्य प्रदेश में है। इसलिए सब ओर से लोग यहाँ आकर लाभ ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होंगे। आपने ये श्री प्रवचन फरमाकर प्रेमियों को पलंग फाटक के पास ले जाने का आदेश दिया। फाटक के पास पहुंचकर आप कार में विराजमान हुए तो प्रेमियों ने कार को चारों ओर से घेरकर दंडवत वंदना की और विनय की प्रभो कुछ समय अभी और हमें श्री दर्शनों से कृतार्थ कीजिए।
आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमियों, श्री आनंदपुर आनंद का धाम है, यहाँ आनंद ही आनंद बरसेगा। आप अधीर न हो, अब हमें परमार्थ के कार्य के लिए दूसरी जगह भी जाना है। परंतु प्रेमियों के हृदय की प्रेम प्यास इतनी बढ़ी हुई थी जिसे बुझाए बिना श्री प्रभु जी जा ही नहीं सकते थे। श्री प्रभु जी ने देखा कि सबकी आंखों में अविरल अश्रुधारा बह रही थी और मुख से कुछ नहीं कहते बन रहा था। अतः इस असीम विरह दशा को देखकर कार से नीचे उतरकर फरमाया, हम अभी नहीं जाएंगे। तत्पश्चात नितप्रत श्री दर्शन और प्रवचनामृत से प्रेमियों को निहाल करने लगी। उस समय बहुत से अधिकारी भक्त जनों को साधु वेश भी प्रदान किया, जिनमें से कुछ एक के नाम मैं बता रहा हूं। महात्मा दर्शन अलखानंद जी, महात्मा ध्यान अनमोलानंद जी, महात्मा ध्यान प्रकाशानंद जी, महात्मा ध्यान अलखानंद जी, महात्मा दयानंद जी, महात्मा ध्यान योगानंद जी, महात्मा ध्यान अनादानंद जी, महात्मा ध्यान युक्तानंद जी, महात्मा ध्यान मुक्तानंद जी, महात्मा अभेद रोशनानंद जी, महात्मा संतोष विवेकानंद जी, महात्मा दर्शन सुखानंद जी, महात्मा दर्शन संतोषानंद जी आदि आदि। उस समय के दिव्य दृश्य को देखकर हर्षित रेख से प्रेमियों ने जयकारों की ध्वनि से नभ मंडल को गुंजा दिया। एक नया ही रंग सब पर छाया हुआ था, एक निराली मस्ती का समागम बना हुआ था। श्री आनंदपुर में साधु मंडली का यह विशेष अवसर पर्व की तरह मनाया गया। प्रेमियों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का धन्यवाद करते हुए स्तुति के भजन गाए। इस खुशी में खूब प्रसाद बांटा गया और भंडारा भी किया गया। श्री दर्शन सेवा सत्संग का आनंद लेते हुए सभी अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। इस प्रकार नित्य प्रत श्री दर्शन और प्रवचनामृत से निहाल करते हुए 19-20 दिन यहाँ पर कृपा फरमाई। प्रेमियों की प्रेम प्यास तो और अधिक बढ़ती ही जाती है। वे कब चाहते हैं कि प्रभु हमसे दूर हो, परंतु परमार्थिक कार्य के लिए अन्यत्र जाना आवश्यक था। अतः आपने श्री आनंदपुर को अंतिम बार अपने श्री पावन दर्शन देकर कृतार्थ किया और पंजाब के लिए प्रस्थान कर चौकड़ी संत आश्रम में लौट आए। एक बार आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी बैकी खुर्द जिला गुजरांवाला से किसी दूसरे गांव में संगत की विनय पर उनके साथ जा रहे थे। मार्ग में एक जंगल था, साथ में महात्मा गुरु दर्शनानंद जी एवं 10-12 अन्य संत महात्मा भी थे। हरी हरी घास एवं स्वच्छ वातावरण को देखकर आपने वहां घोड़ा रोक दिया और घास पर आसन लगाकर बैठ गए। समीप ही नहर सेम से खुदाई हो रही थी। उसके लिए 50-60 मजदूर किसी अन्य प्रांत से आए हुए थे। वे मध्याह्न के अवकाश के समय भोजन कर रहे थे। थोड़े समय के पश्चात वे स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के समीप आ गए। आपने उनकी भाषा में अरसाद आरंभ कर दिए। सभी महात्मा जन यह देखकर चकित हो रहे थे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी किस भाषा में सत्संग कर रहे हैं और उन्होंने यह भाषा कहां से सीखी। भक्त महात्माओं को उनकी भाषा बिल्कुल ही समझ में ना आ रही थी कि और वह मजदूर सत्संग प्रवचन सुनकर मस्ती में झूम रहे थे। पराविद्या के स्वामी संत महापुरुषों के लिए कौन सा रहस्य गुप्त होता है। वे तो सर्व विद्या संपन्न परिपूर्ण पुरुष होते हैं। थोड़े समय के पश्चात उन मजदूरों ने जयकारों की ध्वनि से नभ को गुंजा दिया और श्री दर्शन पाकर धन्य धन्य हो गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उन्हें
सत्संग उपदेश का अमृत पिलाकर पुनः आगे चल दिए। महात्मा जनों ने परस्पर कहा कि इनका कोई पूर्व जन्म का संबंध है, जिसके लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यहाँ पर ठहरे हैं। भक्त थाना राम जी लक्की मरवत जिला बन्नू के निवासी थे। एक बार अचानक वह बीमार हो गए। अत्यधिक चिकित्सा करने पर भी वह स्वस्थ न हो सके। रोग भयानक अवस्था में पहुंच गया। डॉक्टरों ने निराशाजनक उत्तर दिया। भक्त थाना राम जी का कथन है कि जब उन्होंने अंतिम श्वास में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का स्मरण किया तो क्या देखा कि श्वेत वस्त्र धारण किए हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सुनहरी तख्त पर विराजमान हैं और फरमा रहे हैं, उठो, घबराओ नहीं, अभी आपने दरबार की सेवा करनी है। मैं देखता ही रह गया, परंतु न जाने वह सुनहरी तख्त और दिव्य मूर्ति कहाँ लुप्त हो गई। ज्यों ही आंख खुली, परिवार वाले मुझे मृतक जानकर रो रहे थे, जबकि मैंने अपने आप को कुछ स्वस्थ पाया। मैं धीरे धीरे पूर्ण स्वस्थ हो गया। तत्पश्चात भगत जी ने सोचा कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। अब इस शरीर से गुरु दरबार की सेवा करनी चाहिए। श्री वचना अनुसार जीवन बनाना ही गुरुमुख का धर्म है। अतः वह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित कर शरणागत होकर गुरु दरबार की सेवा करने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उन्हें साधु वेश देकर उनका नाम ध्यान युक्तानंद जी रखा। एक बार पिपल भुट्टा झंग में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कुछ गुरुमुखों से श्री वचन फरमा रहे थे। इतने में एक भक्त श्री चरणों में उपस्थित हुआ। उसने नियम के विरुद्ध कोई कार्य किया था, अतः वह श्री चरणों में पहुंचकर क्षमा मांगने लगा। अन्य सब भक्तों ने जब उसे क्षमा मांगते हुए देखा तथा साथ में उन्हें यह भी विदित हुआ कि इसने नियम तथा श्री मौज के विरुद्ध कोई कार्य किया है, इसीलिए ही क्षमा के लिए याचना कर रहा है, तो उनमें से 7-8 भक्तों ने विनय की कि प्रभु, नियम के विरुद्ध कार्य करने पर कोई न कोई दंड अवश्य देना चाहिए, ताकि कोई आगे से ऐसा ना कर सके। करुणागार श्री सद्गुरुदेव जी पहले 5 मिनट मौन रहे। पुनः उनसे क्रमशः पूछने लगे कि इसे कौन सा दंड देना चाहिए। सब ने क्रम से अपनी अपनी बुद्धि अनुसार दंड बताया। किसी ने विनय की प्रभु, 2 दिन यह अपनी सेवा के अतिरिक्त लंगर के सभी बर्तनों को साफ करे। दूसरे ने कहा, दीनदयाल जी, बगीचे को पानी देने के लिए पूरा दिन इससे नल चलवाया जाए। किसी अन्य ने विनय की, महाप्रभु, इससे सारे आश्रम की सफाई करवाई जाए। इस प्रकार क्रम से 8 भक्तों ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार दंड नियुक्त किए। क्षमाशील भक्त वत्सल प्रभु जी के हृदय से कृपा की लहर तरंगित हुई। उन्होंने उन 8 भक्तों को एक ओर खड़ा कर दिया और नियम के विरुद्ध कार्य करने वाले भक्त को एक ओर खड़ा किया। पुनः उन 8 भक्तों की ओर संकेत कर फरमाने लगे कि तुम सब ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार दंड नियुक्त कर दिए हैं। अब केवल इतना बताओ कि इस उच्च दरबार की सेवा, जिसके लिए भी देवी देवता भी तरसते हैं और जो अत्यंत भाग्य के उदय होने पर ही मानव जन्म में प्राप्त होती है, उसे तुम सब दंड समझते हो। वह तो इन सब सेवाओं को प्राप्त कर भक्ति के हीरे लालों से माला माल हो जाएगा, तो इसे दंड किस बात का मिला। सद्गुरु की सेवा तो अमूल्य देन होती है। बस आप सबकी बुद्धि इसी परिधि में ही सीमित है कि सेवा को दंड समझ रहे हो। मौज में आकर फरमाने लगे कि वह तो अपनी गलती पर पश्चाताप करता हुआ क्षमा याचना के लिए आया है। सत्पुरुष चूंकि दयालु होते हैं, वह जीव की तुच्छ गलतियों पर ध्यान नहीं देते। जो नम्रता धारण कर दीनहीन बनकर क्षमा चाहता है,
उसे अपने करुणापूर्ण स्वभाव से उसे क्षमा कर देते हैं, अतः उसे क्षमा किया जाता है। इसके स्थान पर आप सबको यह दंड दिया जाता है कि आप सब ने जितने जितने दिनों के लिए उसे दंड देने का निर्णय किया था, उतने उतने दिन तक किसी भी सेवा कार्य को हाथ न लगाएं। भोजन भी आप सबको बैठे बैठे मिल जाएगा। सत्पुरुषों के दरबार में वास्तव में यही दंड है। यह सुनकर सब श्री चरणों में दंडवत कर वंदना कर क्षमा मांगने लगे। क्षमाशील प्रभु कुछ समय मुस्कुराते रहे, फिर फरमाने लगे, सेवा तो ऐसा धन है जिसकी तुलना में संसार की समस्त ऐश्वर्य संपदा भी तुच्छ है। सेवा से ही मालिक प्रसन्न होते हैं। सभी भक्तजन पुनः पुनः क्षमा मांगने लगे तथा अपने कहे पर पछताने लगे। कृपा सिंधु प्रभु ने सबको क्षमा कर दिया। सत्य तो है कि जीव की बुद्धि गूढ़ तत्वों को समझने की सामर्थ्य नहीं रखती। सत्पुरुष ही अवर्णनीय, अगम्य तथा अकथनीय हैं। महात्मा निजानंद जी जन्म से नेत्रहीन थे और बहवा जिला डेरागा जीखा में रहते थे। पूर्व पुण्यों तथा शुभ संस्कारों के फलस्वरूप इनका दिल भक्ति भावनाओं से भरपूर था। श्री गुरु दरबार की चरण शरण प्राप्त कर स्वयं भी अटल श्रद्धा और दृढ़ विश्वास से सेवा करते थे और इनकी प्रेरणा से परिवार भी श्री चरणों में शरणागत हुआ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इनको सत्संग सेवा की आज्ञा फरमाई और ये उस सेवा को तन प्राण से करने लगे। इनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि परम संत श्री कबीर साहब जी की वाणी, श्री रामायण, गुरुवाणी तथा अन्य कई संतों की वाणियां इन्हें कंठस्थ थी। सत्संग में व्याख्यान देने लगते तो 4-5 घंटे से अधिक समय तक देते ही रहते थे। भजन अभ्यास में भी उच्च दर्जे तक पहुंचे हुए थे। श्री चरणों में अनन्य अनुराग था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी जब निज स्वरूप में लीन हुए और यह दुखद समाचार इनको मिला, तब ये वोहा आश्रम में सत्संग कर रहे थे। इस समाचार को सुनते ही बेसुध हो गए। चिकित्सा आदि करने पर जब इन्हें 2-3 घंटे बाद सुध आई तो मुंह से केवल इतना ही कहा कि अब हमारे प्राणेश श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ही इन नैनों से ओझल हो गए तो हमें इस जीवन से क्या लेना है। इतना कहकर भजन अभ्यास में समाधि स्थित होकर शरीर त्याग दिया और परम गति को प्राप्त कर जीवन धन्य कर लिया। एक बार टेरी में कुछ प्रेमियों ने पानी की कठिनता का वर्णन करते हुए श्री चरणों में विनय पत्रिका भेजा कि टेरी में कोई तालाब या कुआं नहीं है जिससे पानी सरलता से लिया जा सके। पहाड़ी के नीचे तोई नदी से पानी लाना पड़ता है। यदि श्री मौज हो तो एक तालाब बनवाया जाए और पाइपों द्वारा पानी उसमें जमा कर दिया जाए ताकि पानी सुगमता से प्राप्त किया जा सके। कृपा पात्र में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उत्तर दिलवाया और श्री वचन फरमाए, शायद आपको टेरी शीघ्र छोड़नी पड़े। हमने आपके लिए पहले से ही प्रबंध करवा दिया है। जीव बुद्धि भविष्यवाणी तथा महापुरुषों के संकेत को कब समझ सकती है। समय पाने पर वह वचन सत्य होते हैं। ये वचन देश विभाजन के विषय में संकेत दे रहे थे कि शायद आपको टेरी शीघ्र छोड़नी पड़े। साथ में ये वचन भी हुए, हमने आपके लिए पहले ही प्रबंध करा दिया है। इसमें संकेत यह था कि श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की स्थापना करके हमने गुरुमुखों प्रेमियों के लिए
पहले ही प्रबंध करा दिया है ताकि गुरुमुख प्रेमी अपने रूहानियत के पथ पर सुगमता से आगे बढ़ते जाएं। लगभग 16.5 वर्ष श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सर्वसाधारण को स्थान स्थान पर भ्रमण करके सत्संग उपदेश से कृतार्थ किया। सन 1935 में आप चौकड़ी संत आश्रम में विराजमान थे। यहाँ पर अपनी मौज के अनुसार सभी प्रचारक महात्माओं को तथा अन्य प्रबंधकर्ता महात्मा जनों को बुलाकर 4.5 मास यहीं रखा। महात्मा जनों की संख्या लगभग 800-900 थी। श्री चरणों में संगतों ने कितने ही विनय पत्र महात्माओं को बुलाने के लिए भेजे, परंतु आपने किसी को भी जाने की आज्ञा न दी। इस मौज में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। आप महात्माओं को आश्रम में रखकर उनके सम्मुख रूहानियत के रहस्य प्रकट करना चाहते थे तथा आपने ऐसा ही किया। इस समय में कोई दिन ऐसा खाली न जाता जबकि श्री प्रवचन न होते। यही प्रवचन ही तो सेवकों की पूंजी होती है। जब भी महापुरुषों के प्रवचन आए, उन पर मनन किया जाए तो काल माया से त्राण पाया जा सकता है। एक दिन प्रवचन हुए। जब किसी के घर अतिथि बनकर जाता है, ठहरता है, तो उस घर के निवासी उसका बड़ा सम्मान करते हैं। अच्छे अच्छे बर्तनों में भोजन परोसकर उसे खिलाते हैं। अच्छे से अच्छा बिस्तर उसे विश्राम के लिए देते हैं। स्वादिष्ट और उत्तम पदार्थ उसे खिलाए जाते हैं। सेवन की प्रत्येक आवश्यक वस्तु अतिथि के आगे लाकर रख दी जाती है। वह अतिथि भी इन वस्तुओं का उपभोग करता हुआ किसी वस्तु में अपना दिल नहीं फंसाता, क्योंकि वह दिल में यह समझता है कि यह मेरा घर नहीं है और ना ही ये वस्तुएं मेरी हैं। इसीलिए वह उस घर में सम्मान से रहता है और घर के मालिक भी बड़े हर्ष से उसका भाव भीना स्वागत कर उसे सहर्ष विदा करते हैं। यदि वही मनुष्य उस घर के सामानों को देखकर उन पर मोहित हो जाए, उस घर के सामानों को अपना समझने लगे और उन्हें अपने साथ ले जाने का प्रयत्न करे, तो उसका परिणाम यह होगा कि वही मनुष्य जिसे सम्मान मिलना था वह अपमानित किया जाएगा। अंत में वह वस्तुएं भी उससे छीन ली जाएंगी। अपमान उसे यूं ही सहन करना पड़ेगा, हाथ भी कुछ न आएगा। अंततः उसके हाथ पछताने के अतिरिक्त कुछ न रह जाएगा। संत महापुरुष कहते हैं कि इसी तरह संसार में अतिथि की तरह बनकर रहें। दुनिया के पदार्थ प्रयोग में लाओ, परंतु उनके साथ दिल न लगाओ। बाल बच्चों तथा परिवार का पालन पोषण करो, परंतु उनके मोह के ख्याल दिल से एकत्र न करो। उनके साथ तो अस्थाई संबंध है। मालिक ने इस संसार रूपी घर में मनुष्य की प्रत्येक आवश्यक वस्तु को रखा है, लेकिन तुम इनके मालिक नहीं हो। इन सब का मालिक कोई और है। यदि इन पदार्थों का मालिक बनने का प्रयत्न करोगे, इन सामानों के साथ लगाव रखोगे, मोह ममता के विचार दिल में इकट्ठे करोगे, तो इसका परिणाम यह होगा कि संसार से जाते समय बदनाम होकर जाओगे। संबंधी व दुनिया के समान मृत्यु समय तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, परंतु इनके साथ लगाओ कि तुम्हें सजा 84 लाख योनियां भुगतने पड़ेगी। धन का ख्याल होने से सर्प की योनि मिलेगी। इसी प्रकार अन्यान योनियां मिलती हैं जिन्हें भोगना पड़ता है। दुनिया के सामान भी तुमसे छीन लिए गए और सजा भी नीच योनियों के रूप में तुम्हें भोगनी पड़ेगी। यदि संसार में मेहमान की तरह रहकर दुनिया के सब सामान प्रयोग में लाओगे और किसी वस्तु के साथ दिल नहीं लगाओगे, तो हंसते खेलते दुनिया से जाओगे। इसीलिए दुनिया में इस प्रकार रहो जैसे कि कहा भी गया है, जग रहो जगते अलग रहो, जोग जुगत की रीत,
दूलन हृदय नामते, लाई रहो दृढ़ प्रीत। संसार में रहकर संसार से अलग होकर रहना आसान नहीं है। इसका साधन समय के संत सद्गुरु ही जीव को बताते हैं। जिस मनुष्य ने भजन अभ्यास में अपनी सूरत को लगा लिया, जिसने अपनी चित्तवृत्ति को संयम कर लिया, वही संसार में रहकर खाने पीने की वस्तुओं को सेवन में लाता हुआ उनमें अपना दिल नहीं फंसाता, परिवार में रहता हुआ मोह के विचारों से बचा रहता है। इसीलिए भजन अभ्यास करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। भजन करने से ही मनुष्य संसार में निर्लिप्त रह सकता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री वचन सत्यता और यथार्थ की कसौटी पर तुले हुए थे। अंतिम समय तक वे परोपकार तथा परमार्थ के पथ पर आरूढ़ होकर प्रवचन फरमाते रहे, ताकि जीव इन पर चलकर अपना कल्याण कर सके। एक दिन श्री प्रवचन कहते हुए बोले, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। हर समय दशा में यह गुजर रहा है। इसी समय में जैसा भी काम कर लिया जाए मनुष्य को अधिकार है। समय यह किसी से नहीं कहता कि तुम इस समय यह काम करो या कोई अन्य काम करो। सूरज ने तो रोशनी देनी है, चाहे उसमें कोई ग्रंथ पढ़ ले, चाहे कोई व्यवहार से काम कर ले, चाहे सोकर समय गुजार दे। काम का करना या ना करना मनुष्य के अपने वश में है। इसी समय में गुरुमुख जन अपना परलोक सुधार लेते हैं और सुरखुरु होकर संसार से जाते हैं। मनमुख समय गंवाकर अपना नुकसान कर लेते हैं। मनमुख अपना सारा जीवन पेट के धंधों में गुजार देते हैं और बिना रूहानी कमाई के खाली हाथ संसार से चले जाते हैं। परंतु इसी समय में गुरुमुख भजन अभ्यास, सद्गुरु की सेवा तथा सत्संग से लाभ उठाकर अपने समय को सफल करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि लख 84 जोन सबाई, मानस कौ प्रभ दीढ़ बड़ियाई। उस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आई जाए दुख पायदा। मनुष्य जन्म को इसीलिए श्रेष्ठ तथा उत्तम कहा गया है कि मनुष्य जन्म में भजन अभ्यास और सत्संग आदि सभी साधन हो सकते हैं। किसी अन्य योनि में ये काम नहीं हो सकते। जो लोग मनुष्य जन्म को पाकर अपना पूरा जीवन खाने पीने और सोने में तथा मोह ममता की पूर्ति में लगा देते हैं, वह जीव अपने रास्ते से भूले हुए हैं। जैसे दो मनुष्य किसी बाग की सैर के लिए गए। बाग के मालिक ने उनको 1 घंटा सैर की आज्ञा दी। उनमें से एक ने तो उस समय में कुछ फल खा लिए और पेट भर लिया, परंतु दूसरा मनुष्य घंटा भर वृक्षों व पौधों के पत्ते देखता व गिनता रहा। 1 घंटे के बाद मालिक ने दोनों को बाहर निकाल दिया। इस प्रमाण से स्पष्ट है कि जिस मनुष्य ने तो फल खाकर पेट भर लिया, उसने समय का लाभ उठा लिया। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने केवल फूल पत्ते शाखाएं गिनने में समय गंवा दिया, उसे बाग के बाहर निकाल देने पर सिवाय पछताने के कुछ शेष न रह जाएगा, क्योंकि उसने वहां से कुछ प्राप्त न किया। इसी प्रकार मन की इच्छाओं को पूरा करना पत्ते गिनने के बराबर है। मनमति की कार्यवाही से मनुष्य की रूह को कोई लाभ नहीं। यदि शरीर का पालन पोषण करके पूरी आयु उसमें व्यतीत कर दी तो क्या लाभ हुआ? शरीर तो नाशवान है। शरीर ने अंत में एक दिन यही रह जाना है। वे कर्म जो रूह के काम आने वाले हैं, उनकी तरफ यदि मनुष्य ने ध्यान न दिया तो संसार से खाली हाथ जाएगा और नीच योनियों का शिकार होगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। दुनिया नाशवान है, जो आया है उसे अवश्य ही एक दिन मृत्यु के मुंह में जाना है। मगर जाने जाने में अंतर है। जो गुरुमुख हैं, जिन्होंने अपने जीवन को
सद्गुरु की सेवा व भजन अभ्यास में लगा दिया है, वह उज्जवल मुख होकर संसार से जाते हैं। सिंहासन पर चढ़कर अर्थात सम्मान के साथ जाते हैं। जिन्होंने नाम व शब्द की कमाई नहीं की, उन्हें 84 लाख योनियों की यंत्रणाएं सहन करनी पड़ती है। इसीलिए संसार में आकर गुरुमुखों वाला जीवन व्यतीत करो। संसार से उज्जवल मुख होकर जाओ ताकि तुम्हारा संसार में आना सफल हो। एक दिन कुछ सेवक सेवा में लगे हुए थे। आपने अपनी मौत से उन्हें समीप बुलाया और विराजमान होकर श्री प्रवचन फरमाने लगे। गुरुमुखों का समय बड़ा कीमती है। गुरुमुख इसी समय में सद्गुरु की सेवा और भजन अभ्यास व सत्संग का लाभ उठाकर भक्ति वाला धन कमा रहा है, जो आज से अंत तक काम आता है और मृत्यु के बाद रूह के साथ जाने वाली वस्तु है। संसारी लोग वह धन कमाते हैं जो न तो जीव के साथ आया है और न अंत तक उसके साथ जाएगा। वह धन केवल जीवन के व्यवहारिक रूप में काम आ सकता है, चाहे उस धन से कितना ही धनी क्यों ना बन जाएं और लाखों रुपए संचित कर लें। धन को संत महापुरुषों ने जड़ माया कहा है, परंतु मनुष्य जो ईश्वर का अंश है यानी चेतन है, धन में आसक्ति होने से उसमें फंस गया है। यह कितनी भारी भूल है। धन के आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भी अधिक बढ़ जाते हैं। इन सब विकारों ने मनुष्य को अच्छी तरह से घेर लिया है। फिर उसी धन ने मनुष्य को अपने बंधन में बांध लिया। महापुरुष फरमाते हैं, बहुत यत्न से धन कमाया, बहुत यत्न से धन कमाया, सिर पर बांधी पोट, कहे कबीर सतनाम बिन, सहेगा यम की चोट। परंतु वे गुरुमुख जिन्हें संसार अच्छे होते हैं, अपने धन को परमार्थ और सद्गुरु की सेवा में लगाकर उसके बदले भक्ति का धन प्राप्त करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से वे सहज में ही छूट जाते हैं। परंतु आम संसारी जीवों को भक्ति रूपी धन का कोई भी ज्ञान नहीं। गुरुमुख ही भक्ति के धन को प्राप्त करते हैं। अतः गुरुमुखों का कर्तव्य है कि अपने इसी अमूल्य जीवन के समय में ही भक्ति का धन प्राप्त करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सरल ढंग से भक्ति पथ दर्शाया। वह ऐसे प्रवचन किया करते थे जो सरलता से समझ में आ सके, लेकिन उनमें रहस्य अधिक होता था। एक दिन प्रवचन हुए कि संसार में जितने भी प्राणियों के नाम हैं, ये सब कारण नाम हैं, अर्थात सब मिथ्या हैं। ये सब यही रह जाने वाले हैं। ये नाम इस संसार में ही आकर बने हैं और यही रह जाएंगे। इन्हें माया का स्वरूप भी कहा जा सकता है। जैसे मानो पशु, पंछी, कीट आदि जीवों के भिन्न भिन्न रूप हैं, वैसे ही इनके नाम भी भिन्न भिन्न हैं। जिस योनि में रूह जिस देह को धारण करती है, ग्रहण करती है, वही उसका नाम और रूप बन जाता है। यदि इस नाम व रूप से नजर उठा दी जाए तो केवल एक जात आत्मा ही रह जाती है जो सबके अंदर विद्यमान है, परंतु अपने कर्मों के अधीन होकर उसने वैसी ही देह को प्राप्त किया है। भक्ति और माया का दूध और पानी के सामान आपस में मिले हुए हैं। जैसे दूध को अच्छी तरह आंच पर गर्म कर पानी सुखा दिया जाता है और शुद्ध दूध ही शेष रह जाता है, ऐसे ही योग अग्नि द्वारा असत्य यानी माया रूपी पानी को सुखा जाता है और सत्य रूपी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। गीता के 4 अध्याय में 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी कहते हैं, परम सखा अर्जुन को उपदेश देते हैं कि अय अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण दुष्कर्मों को भस्मात कर देती है। यह ज्ञान पूर्ण संत महापुरुषों से मिलता है, जिसके द्वारा जन्म जन्मांतरों के पाप भस्म हो जाते हैं। वे आत्म स्वरूप को दर्शाते हैं।
सभी संत महापुरुष, संत महात्मा यही उपदेश देते हैं कि यह संसार माया का पसारा है, इसमें दिल फंसाना उचित नहीं है। आत्मा ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। दादू नैनन भर नहीं देखिए, सब माया का रूप, तहले नैना राखिए, जहां है तत्व अनूप। इस माया के स्वरूप को आंखों में नहीं बसाना, लेकिन व्यवहार के रूप में इसे देखना है। इन आंखों में मालिक का जलवा बसाना है। अपनी दृष्टि को सदा अपने लक्ष्य पर रखना है। उस परम सुंदर तत्व यानी आत्मा की ओर अपना ध्यान लगाए रखना है, ताकि उस आत्म स्वरूप में ध्यान जुड़कर आत्ममय ही हो जाए। ऐसा तभी हो सकता है जब जीव भक्ति और माया के पारखू पूर्ण संत महापुरुष सद्गुरु से इसका ज्ञान लेता है। जब आत्मा का बोध हो जाता है तो जीव को पता चलता है कि उसका अपना वास्तविक स्वरूप क्या था। तब उसे झूठ और सत्य का ज्ञान होता है और वह सब में उस एक आत्मा को देखता है। इसीलिए ही तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि छलावा छल जाएगा, सुपिना बाजी सोए, दादू देख न भूलिए, यह निज रूप न होए, यह निज रूप न होए। यह संसार स्वप्नवत छलावा है, जीव को जल्दी से छल लेता है। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं कि इस संसार को देखकर भूलना नहीं चाहिए, यह उसका असली रूप नहीं है। यदि मानव जन्म इस छलावे में छला गया तो फिर 84 लाख योनियों के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त न होगा। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि एक वस्तु के नाम बहु लीजे वस्तु पछानी, नाम पक्ष नहीं कीजिए, सार तत्व ले जान। एक वस्तु के अनेकों ही नाम होते हैं। जैसे एक मनुष्य जिसे कोई भाई कहता है, कोई पिता, किसी को चाचा है तो किसी का मामा। नाम भिन्न भिन्न है परंतु मनुष्य एक ही है। इन नामों के भिन्न भेद में न पड़कर सार वस्तु को पहचानना है कि वह मनुष्य क्या है। वह चेतन है, परम पिता परमात्मा का अंश है, आत्म स्वरूप है। उसी आत्म स्वरूप सार तत्व की पहचान करनी है। अतः मानव जन्म को पाकर नाम और रूप को मिटाना है और अपनी सत्ता के नाम अर्थात आत्म स्वरूप को पहचानना है। यही मानव जीवन के पाने का उद्देश्य है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मौज में आकर एक दिन गुरुमुख मंडली को भजन अभ्यास के विषय में सरल ढंग से इस प्रकार समझाया और सद्वचन फरमाए। त्रेता युग में जब ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ करना चाहा तो खरदूषण, ताड़का आदि राक्षस उनके यज्ञ में विघ्न डालने लगे। मांस आदि डालकर उनके यज्ञ को भ्रष्ट करने लगे। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी की सहायता से यज्ञ को संपूर्ण किया था। इसी तरह इस जीव को भी योग का यज्ञ करने की आवश्यकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी राक्षस इसमें विघ्न डालते हैं। ये राक्षस इतने बलशाली हैं कि जीव अपनी शक्ति से इनसे नहीं बच सकता। इन विघ्नों से बचने के लिए संत महापुरुषों की संगति नितांत आवश्यक है। उनकी सहायता और कृपा से भजन अभ्यास में मन लगेगा और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों से छुटकारा मिलेगा। तभी इस यज्ञ की सिद्धि होगी। एक दिन एक सेवक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से विनय करने लगा और पूछने लगा कि सुरत को कौन आवागमन के चक्र में ले जाता है और कौन इसे विमुक्त करता है? स्थिर सुरत कौन सी है, ऐसा मुझे बता दीजिए। उत्तर मिलता है कि वास अर्थात वासनाएं आवागमन में ले जाती हैं। शब्द अर्थात सद्गुरु उपदेश विमुक्त करता है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से परिचय होने से ही सुरत स्थिर हो जाती है। परम संत श्री कबीर साहब जी का कथन है कि वासनाएं तथा इच्छाएं ही आवागमन का कारण है। जब तक इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होता तब तक
प्राणी आवागमन के चक्र में फंसा ही रहता है। इच्छाएं ही जन्म को देने वाली हैं। सद्गुरु से जब परिचय हो जाए तो उनके दिए हुए शब्द से सूरत स्वतंत्र होकर जन्म मरण से छुटकारा पाती हैं। ऐसा ही श्री सद्गुरुदेव जी ने समझाया है। अतः शब्द से सूरत मिलाना ही गुरुमुख का कर्तव्य है। इस प्रकार समयानुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कभी साधु मंडली को अलग और कभी कभी भक्तों के बीच में सबके सम्मुख प्रवचन करते रहे। अंत में इस सम्मेलन के समाप्त होने से कुछ समय पहले गुप्त रूप से अंदर ही अंदर कुछ महात्मा जनों के सामने कुछ रहस्य प्रकट करने लगे। एक दिन श्री स्वामी वैराग आनंद जी महाराज, श्री तीसरी पातशाही जी, महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा संतोषानंद जी तथा महात्मा गुरु दर्शनानंद जी को अंदर बुलाकर उनके अरसाद किए, अब हम आपको दर्शन दें या न दें, जैसी हमारी मौज होगी करेंगे। परमार्थ का कार्य बढ़ चुका है। हम आप सब में से एक को मुखिया नियुक्त करना चाहते हैं। जो वे आज्ञा करें सबको उनकी माननी होगी। आप चारों में से कौन बड़ा हो? सब ने विनय की श्री स्वामी वैराग आनंद जी महाराज, श्री तीसरी पातशाही जी की ओर संकेत करते हुए, प्रभु ये बड़े होंगे। श्री वचन हुए, हमारी भी यही आज्ञा है कि आप सबके बड़े होंगे। ये पलंग पर बैठेंगे, आज्ञा देंगे, आप सबको उस पर चलना होगा। सब ने श्री मौज को स्वीकार कर विनय की, प्रभु हमें आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। आप पुनः श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने उन सबके सम्मुख श्री स्वामी वैराग आनंद जी महाराज का हाथ अपने सुकोमल कर कमलों में लेकर फरमाया, ठीक है, ये आप सबके बड़े होंगे। क्या आप सबको स्वीकार है? सब ने नतमस्तक हो श्री मौज की स्वीकृति दी। इस प्रकार अंदर ही अंदर सबको यह निर्णय दिया और बाहर किसी को इस रहस्य का पता न चल सका। 5 अक्टूबर सन 1935 को सम्मेलन के संपूर्ण होने से एक सप्ताह पूर्व आपने सब महात्माओं के सम्मुख यह रहस्य प्रकट किया। शाम 4 बजे अंदर की हवेली में श्री दर्शन खुले हुए थे। आपने सबके सामने ये वचन किए, अब हम थक गए हैं और एकांत में रहना चाहते हैं। हम आप में सबसे एक को बड़ा नियुक्त करना चाहते हैं, जो आप सबके लिए सर्वमान होगा। बताओ कौन बड़ा हो? फिर स्वयं महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी को बुलाकर पूछा कि आप सब में से कौन बड़ा होना चाहिए। उस समय महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने करबद्ध प्रार्थना की कि दीन दयाल जी, ये श्री स्वामी तीसरी पातशाही जी का नाम लेकर बड़े होने चाहिए। तब आपने सब महात्माओं के सम्मुख ये वचन फरमाए, ठीक है, ठीक है, यही हमारी भी सलाह है। ये आप सबके बड़े होंगे। आप सबको इनकी आज्ञा माननी होगी और महात्मा जन इनकी आज्ञा मानने को तैयार हैं। वह हाथ खड़ा करें। सब ने हाथ खड़े किए, पुनः हाथ नीचे करवाए। 3 बार हाथ ऊपर नीचे करवाए और फरमाया, इनकी आज्ञा सर्वमान्य होगी। ये केवल पलंग पर बैठकर आज्ञा देंगे। आप सबको इनकी आज्ञा तन प्राण से निभानी होगी। पुनः फरमाया, सभी कमर बांधकर कहो कि आप सबको यह आदेश स्वीकार है। सब ने कमर बांधकर आदेश को स्वीकार किया। आपने अपने बाएं कर कमल में श्री स्वामी श्री तीसरी पातशाही जी का हाथ पकड़कर कहा कि ये बड़े गुरुमुख हैं, इन्होंने हमारी बड़ी सेवा की है, हम इन पर बहुत प्रसन्न हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी इस सम्मेलन में महात्मा जनों को 4.5 मास तक यहाँ रखकर भक्ति ज्ञान के रहस्यों का समाधान करते रहे। पुनः सब महात्मा जनों को अपने अपने आश्रमों पर जाने की आज्ञा दी। 13 अक्टूबर सन 1935 को आपने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया।
अब आप 10-12 दिन नगली रहते और 10-12 दिन दिल्ली रहा करते थे। इस प्रकार 2-4 बार कार्यक्रम चला। दिल्ली में आपने श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज को बुलवाया। आपने उनको फरमाया, अब हमने यहाँ से जाना है। उन्होंने विनय की, प्रभु अभी कुछ समय और रहें। आपने फरमाया कि तुम्हारे कहने पर हमने 2-3 बार कार्यक्रम परिवर्तित किया है, अब हमारी मौज जाने की है। श्री मौज के अनुसार श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी मौन हो गए। आप उन्हें रूहानियत के रहस्यों से भरपूर कराने लगे। 7 फरवरी 1936 को आपने श्री स्वामी श्री तीसरी पातशाही जी को वचन फरमाए। ग्वालियर में श्री आनंदपुर भक्ति परमार्थ का मूल केंद्र है, सत्संग का महान केंद्र है। अतः हमारी यह आज्ञा है कि जो चक खरीदे गए हैं उन्हें अवश्य आबाद करना है। सब बाइयां महात्मा आपकी सेवा करेंगे। श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी ने नतमस्तक होकर श्री आज्ञा को शिरोधार्य किया। कुछ दिन पश्चात आपने श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी को पुनः सद्वचन फरमाए। इस समय एक सिंध के सत्संग का भार तुम पर नहीं, अपितु संपूर्ण सृष्टि का भार तुम पर है। तुम शेर हो, शेर की तरह गरजो, हम तुम पर प्रसन्न हैं। ऐसा कहकर आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने अपने अन्य शिष्य श्री स्वामी वैराग आनंद जी श्री तीसरी पातशाही जी को हृदय से लगा लिया। 2 दिव्य झांकियां एक हो गईं। उस समय का दृश्य अवर्णनीय है। 2 दिव्य शक्तियां एक रूप बन आई, देखा ढंग अनोखा, प्रीत की रीत मुस्काई। देखें हम किसको, किसका दीदार करें। 2 रूपों के मिलन में एकता ही नजर आई। 2 वदन एक रूप में प्रभु ने दिया लखाए। भिन्न भेद कछु नहीं रहा, द्वैत न दिशा आए। इसके बाद श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी ने महात्मा सतविचारानंद जी को अंदर अपने पास बुलाकर फरमाया कि यह रूहानी रहस्य हम तुम्हें बता रहे हैं, समय आने पर इसे सब पर प्रकट कर देना। फिर महात्मा सतविचारानंद जी से यह हुक्मनामा लिखवाया। श्री स्वामी वैराग आनंद जी हमारे रूहानी जानशीन होंगे। इन्हें हमारा ही स्वरूप मानकर इनकी आज्ञा पर सबको चलना होगा। सबको इनसे ही भक्ति परमार्थ का लाभ प्राप्त करना होगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने अपने अन्य शिष्य को परिपूर्ण कर उन्हें चौकड़ी जाने के लिए आज्ञा दी। श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी श्री आज्ञा अनुसार दिल्ली से चौकड़ी आश्रम में आ गए। श्री नगली साहिब संत महापुरुष धुरधाम से परमार्थिक कार्य की पूर्ति के लिए अवतरित होते हैं और इसी कार्य को ही करने में संलग्न रहते हैं। आप भी श्री नियमानुसार परमार्थिक कार्य करते हुए प्रत्येक स्थान को अपने चरण कमलों से भाग्यशाली बना रहे थे। अब आप श्री नगली साहिब पधारे तथा भक्त गेंदा राम जी द्वारा समर्पित भवन में विराजमान हुए। एक दिन आपने प्रेमियों को फरमाया, यहाँ पानी की बहुत कमी है। दर्शन करने वाले संगत को पूरा पानी नहीं मिलता। हमारी मौज है कि यहाँ एक नल का लगाया जाए। श्री आज्ञा पाकर सेवक मिस्त्री ले आए। नल का सामान भी आ गया। श्री आज्ञा अनुसार शीघ्र नल लगवा दिया गया। इसमें से मीठा शीतल स्वादिष्ट जल निकला। महात्मा जनों ने विनय की कि यदि यहाँ कुआं भी खुदवा लिया जाए तो पानी अधिक मिलेगा। आपने मुस्कुराकर फरमाया कि यह साधारण नल नहीं है, अमृत का स्रोत है। इस जल से अनेकों जीवों को लाभ पहुंचेगा। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने अस्थायी निवास स्थान की ओर संकेत करते हुए फरमाया कि यहाँ बाहर का एक द्वार बड़ा होना चाहिए। हमारी आज्ञा है कि इसे शीघ्र बनवाओ। प्रेमियों ने
श्री आज्ञा सिरोधार कर सीमेंट, ईंटें, लकड़ी का सामान एकत्र कर कार्य आरंभ किया। श्री वचन हुए, देखो मुख्य द्वार का कार्य लंबा ना करो, अभी छोटा तथा सादा किवाड़ लगा लो, समय आने पर जैसा चाहे वैसा बनवा लेना। आई हुई ईंटें भी सेवकों से अलग रखवा ली और कहा कि इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, कुछ सीमेंट भी अलग रख लो। संकेत ही संकेत में श्री सद्गुरुदेव जी सब कुछ कह गए, परंतु किसी को समझ न आई। उस समय आश्रम में कई महात्मा जन उपस्थित थे। श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज, श्री चतुर्थ पातशाही जी श्री आनंदपुर में और श्री स्वामी बैराग आनंद जी महाराज तीसरी पातशाही जी तथा महात्मा सत विचारानंद जी, महात्मा निजात्मानंद जी, महात्मा अद्युत्यानंद जी, महात्मा अभेदानंद जी चौकड़ी में किसी कार्यवश गए हुए थे। इस प्रकार 4, 5 और 6 अप्रैल को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी नगली साहब से बाहर रहे। 7 अप्रैल को सकौती टांडा स्टेशन पर पधारे। अंतिम समय तक आप प्रेमियों को कृतार्थ करने के लिए परमार्थिक पथ पर अग्रसर रहे। मौज बस गाड़ी से उतरकर रेलवे कर्मचारियों के पास गए। उन्होंने आपका हार्दिक सत्कार किया। आपने वचन फरमाए कि संत महापुरुषों की संगति जब भी मिल जाए वही समय ही स्वर्णिम अवसर होता है। शायद यह अवसर फिर हाथ न आ सके, क्योंकि हाथ से गया हुआ समय फिर नहीं लौटता। इसीलिए हाथ में आए हुए समय से लाभ उठा लेना चाहिए। वहां श्री अमृत वचन फरमाकर सबको निज कर कमलों से प्रसाद दिया। आप अंतिम समय तक श्री प्रवचनामृत की वृष्टि से जन जन को लाभान्वित करते रहे, क्योंकि संत महापुरुष सदा परमार्थ के लिए ही अवतार लेते हैं। आप कसौती टांडा से नगली पधारे। यहाँ पर भी प्रेमियों को मौज में आकर प्रसाद दिया। उस समय श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने महानिर्वाण के लिए स्पष्ट रूप से वचन किए, हम 9 अप्रैल प्रातः यहाँ से जाने वाले हैं। हमारे जाने के पश्चात इस स्थान पर जहाँ 2 शहतीर मिलते हैं और नीचे लकड़ी का जो स्तंभ है, उस स्तंभ को और दोनों शहतीरों को हटा देना। इस कमरे को विशाल रूप में बनाकर इस स्तंभ के स्थान पर हमारे रहने का आसन बना देना। इतने स्पष्ट वचन सुनकर भी कोई इस रहस्य को जान न सका। 8 अप्रैल तक भी आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जीवोद्धार के लिए श्री प्रवचन फरमाते रहे। गर्मी के दिन थे। महात्मा अखंड शब्दानंद जी जो आयु में वृद्ध थे, दोपहर के समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पंखा करने लगे। अचानक उन्हें नींद आ गई और पंखा चलाना बंद कर दिया। आपने मुस्कुराकर उन्हें जगाया और शुभ वचन फरमाने आरंभ किए। साधु का जीवन सदा परमार्थ के लिए होता है। जैसे किसान गेहूं के बीज को त्याग कर खेत में डाल देता है, समय आने पर वह गेहूं का बीज फल देता है, ठीक ऐसे ही त्याग किया हुआ सुख बढ़ता है। अर्थात शारीरिक सुख त्यागने से आत्मिक सुख मिलता है। मानव जन्म जगाने के लिए ही मिलता है, मानव जन्म जागने के लिए ही मिलता है। सद्गुरु की सेवा करने से शारीरिक थकावट तो प्रतीत होती है, परंतु यही थकावट सुख का कारण बनती है। मजदूर मजदूरी करके अर्थात खून पसीना एक करके रोटी का मुख देखता है। जब पैसा कमाने के लिए इतना कष्ट सहन करना पड़ता है तो भक्ति मार्ग में भी कुछ न कुछ तितिक्षा करनी चाहिए। आपने सोने वालों को जगाना है, आपने सोने वालों को जगाना है। गुरुमुखों को गफलत के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। ये प्रवचन केवल महात्मा जी के लिए नहीं हुए, बल्कि सबको चेतावनी देने के लिए थे। सूर्य तो अपनी किरणें समभाव से प्रकाशित करता है, चाहे उनसे कोई लाभ प्राप्त करे या ना करे। केवल
अपने सुख के लिए आपने ये श्री वचन नहीं फरमाए थे कि विश्राम के समय पंखा बंद क्यों हुआ। ये वचन तो अमूल्य हीरे जवाहरात हैं जिन्हें कोई भी ग्रहण कर सकता है। उनका यथार्थ रहस्य यह था कि मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, इसे गफलत में यूं ही व्यतीत न किया जाए। गुरु भक्ति सेवा में सदा तत्पर रहकर तनिक भी प्रमाद न किया जाए, यही परम कर्तव्य है, यही परम कर्तव्य है। आप स्वयं अंतिम समय तक अथक प्रयत्न से अमृतोपदेश की पावन गंगा बहाते रहे। स्वयं कर्तव्यनिष्ठ होते हुए सेवकों को भी कर्तव्यनिष्ठ बनने का उपदेश आपने दिया। महानिर्वाण 8 अप्रैल सन 1936 को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्त NC लाल जी महात्मा परम धर्मानंद जी को फरमाया, आज ही एक नया बिस्तर तैयार किया जाए। उसने श्री आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। अब वह हृदय विदारक दिन निकट आ गया जिसका किसी को ख्याल ही न था, परंतु जिस दिन के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सांकेतिक तथा स्पष्ट रूप से वचन फरमाए थे, जिसे जीव बुद्धि समझने में असमर्थ थी, जिस दुखद दिन की कोई कल्पना ना कर सकता था, वह साक्षात रूप में सामने आ गया। रात्रि समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने थोड़ा सा भोजन किया, फिर सेवादारों से कहा कि हमने प्रातः जाना है, आप लोग कमरे के बाहर बैठो, आवश्यकता पड़ने पर बुला लिया जाएगा। महात्मा शब्द विवेकानंद जी ने विनय की, महाप्रभु आप प्रातः जाने के लिए फरमा रहे हैं, प्रातः नाश्ते और मार्ग के लिए भोजन के विषय में आपकी मौज हो वैसा किया जाए। श्री गुरुदेव जी हंसकर उत्तर दिए और बोले कि समय आने पर बुला लिया जाएगा, जाओ विश्राम करो। हृदय को अधीर करने वाला 9 अप्रैल का दिन भी आ गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रातः 4 बजे उठकर पलंग पर विराजमान हुए, सेवादारों को अंदर बुलाया, सबको कृपा दृष्टि से निहारा, आशीर्वाद दिया और फरमाया, अच्छा बाहर बैठ जाओ, 1-2 घंटे बाद जाना है। सब निजी सेवादार कमरे के बाहर चले गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कमरे का दरवाजा बंद कर पद्मासन लगाकर समाधि स्थित हो गए। उस समय प्रातः लगभग 5 बजे का समय था। काफी समय व्यतीत हो गया। सेवादार इसी प्रतीक्षा में थे कि कब उन्हें सेवा के लिए अंदर बुलाया जाता। एक एक करके घंटे बीतते चले गए। अंदर ही अंदर न जाने क्यों सबके दिल दहल उठे। उनके दिल व्याकुल हो रहे थे कि अभी तक हमें क्यों नहीं बुलाया गया। वो उठते और सुराखों में से झांक कर देखते, लेकिन अंदर जाने का साहस न कर पाते। उधर श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी अखंड समाधि में सर्वदा के लिए लीन हो गए। लगभग 8 बजे अत्यंत प्रतीक्षा के पश्चात जब व्याकुलता ने धैर्य का बांध तोड़ दिया तो सेवादार किवाड़ खोलकर अंदर प्रविष्ट हुए। श्री चरणों में दंडवत वंदना की। श्री चरणों का जब स्पर्श किया तो श्री चरण ठंड पाए गए। उन्होंने सोचा शायद श्री प्रभु मौज में प्राणायाम का आनंद ले रहे हैं या सर्दी लग गई होगी। दुसाले से श्री चरणों को ढांप दिया। फिर प्रतीक्षा की। व्याकुलता तथा बेचैनी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद फिर देखा तो चरण कमल ठंडे पाए। अत्यंत आश्चर्य, ना सुकोमल वदन का रंग बदला, ना ही मस्तक पर कोई सिकन दिखाई दी। सुंदर सुमंजुल वदन पर मुस्कान खेल रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी योग समाधि में स्थित होकर अपने आनंद में लीन हो। अधिक खोज करने पर विदित हुआ कि चेतन सत्ता योग सिद्धि द्वारा ब्रह्म रंध्र से निकलकर अपने परम धाम में पहुंच चुकी है। अचानक इस दृश्य को देखकर सभी सेवादार अधीर हो गए। किसी से कुछ कहते ना बनता था। सभी गांव वाले प्रेमी एकत्र हो गए। सबकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। कौन बताए कि श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी निज स्वरूप में लीन हो गए हैं।
आपकी मौजवश उन्होंने जीवन लीला संवरण कर ली। अब प्रेमियों को ज्ञात हुआ कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जो 9 अप्रैल को जाने के लिए कह रहे थे, तो उनका तात्पर्य अनंत यात्रा पर जाने का था। इस प्रकार श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी श्री परमहंस अद्वैत मत के द्वितीय सम्राट जन जन को भक्ति पयोनिधि में आनंदित कर बृहस्पतिवार 9 अप्रैल सन 1936 तद अनुसार 28 चैत्र संवत 1993 विक्रमी बैसाख बदी दूज को निज स्वरूप में लीन हुए। मेरठ में आकर कुछ सेवादारों ने चौकड़ी संत आश्रम तथा भारत के विभिन्न सत्संग आश्रमों अर्थात रियासत ग्वालियर में श्री आनंदपुर लक्की मरवट टेरी तथा भारत के छोटे बड़े शहरों में निज संप्रदाय के आश्रमों पर भक्त जनों महात्मा जनों तथा बाइयों को दुखद समाचार की तारें दी। समस्त प्रेमी जन शोक सागर में डूब गए। जहां जिसने सुना बेसुध हो गया। सभी महात्मा जन व प्रेमी बड़ी कठिनाई से उस असहाय दुख को हृदय में संभालते हुए श्री नगली साहिब पहुंचे। सभी चकित थे कि अभी भी सुकोमल बदन पर लालिमा अधरों पर मुस्कान खेल रही थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के मुखमंडल को देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कुछ अमृत वचन फरमाने लगेंगे। उनको क्या मालूम कि सुंदर मुख से अब श्री वचन सुनाई न देंगे। जहां जहां जिसे यह दुखद समाचार मिला वहां वहां सब प्रेमियों के हृदय शोक सागर में डूब गए। वियोग रूपी अंधकार चहुं दिश फैल गया। चौकड़ी से श्री स्वामी वैराग आनंद जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज व महात्मा निज आत्मानंद जी तथा श्री आनंदपुर से स्वामी बेअंत आनंद जी श्री चौथी पातशाही जी महाराज यहाँ 10 अप्रैल को पहुंचे। इस प्रकार जैसे जैसे यह दुखद समाचार सब महात्मा जनों एवं भक्त जनों को मिलता गया, सभी श्री नगली साहिब में पहुंचते गए। 11 अप्रैल शनिवार को शाम समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को नए वस्त्र पहनाकर श्री आरती उतारी गई। तत्पश्चात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सुकोमल शरीर को उनके श्री वचना अनुसार श्री नगली साहब में निर्धारित स्थान पर समाधि दी गई। सबकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। पुनः पुरातन मर्यादा अनुसार 13 अप्रैल सन 1936 बैसाखी के दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। महापुरुषों की मौज का रहस्य प्रकृति भी नहीं जान पाती। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने इस भक्ति पथ को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया। आत्मिक रहस्य अपने परमनिष्ठ शिष्य श्री स्वामी वैराग आनंद जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी को समझाते रहे। यहाँ तक कि अपने होते हुए सिंध में उनकी उपासना भी करवाई। अपने शिष्य को सर्वगुण संपन्न जानकर अपनी रूहानी शक्ति उन्हें समर्पण कर स्वयं निश्चिंत हो गए। रूहानियत का इल्म एक दिल से दूसरे दिल में पहुंचना कुदरत का विधान है। श्री प्रवचनों को स्मरण कर मुख्य महात्मा जनों ने सब प्रेमियों को सांत्वना दी कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमारा जीवन आधार बना गए हैं। श्री व्यास पूजा के पर्व से एक दिन पहले 2 जुलाई सन 1936 को महात्मा सतविचारानंद जी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी द्वारा लिखवाया गया हुक्मनामा सभी महात्मा बाइयां व संगत को पढ़कर सुनाया कि श्री वचन है कि श्री स्वामी वैराग आनंद जी हमारे रूहानी जानशीन होंगे। इन्हें हमारा ही स्वरूप मानकर इनकी आज्ञा पर सबको चलना होगा। सबको इनसे ही भक्ति परमार्थ का लाभ प्राप्त करना होगा। महात्मा सतविचारानंद जी को यह हुक्मनामा लिखाया जा रहा है कि समय आने पर सब पर प्रकट कर देवें। सब ने इस श्री आज्ञा को सिरोधार्य कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी को वंदना की। प्रेम के अवतार करुणा के आगार श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी परमार्थ पथ के सम्राट बनकर तृतीय रूहानी उन्नायक के रूप में प्रकट हुए।
प्रेमी हृदयों के आधार प्रेमामृत से जन जन की आत्मिक तृषा बुझाने में संलग्न हो गए। श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज ब्रह्मनिष्ठ योगी राज वैराग पुंज सर्वगुण संपन्न तत्वदर्शी स्वनाम धन्य इस संप्रदाय के द्वितीय सम्राट थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।